क्या आप जानते हैं कि 13 से 19 जनवरी सन 2025 का यह सप्ताह आपकी किस्मत बदल सकता है? सितारों की चाल, चंद्रमा का गोचर और ग्रहों की ऊर्जा आपके करियर, रिश्तों और फैसलों को किस दिशा में लेके जाएगी? मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आज आपके लिए लाया हूं साप्ताहिक राशिफल की सटीक भविष्यवाणियां और शक्तिशाली उपाय। तो जुड़े रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम खोलेंगे आपके भाग्य के रहस्य और बताएंगे सफलता के बहुत आसान तरीके। शुरू करते हैं आपकी राशि के साथ। मेष, धैर्य रखें, सही समय पर काम बनते हैं। इस सप्ताह आपको संयम रखना होगा। 14 से 15 जनवरी को कर्क में चंद्रमा पारिवारिक मामलों में सुलह करके दिखा देगा। 16-17 तारीख को सिंह में जो चंद्रमा आएगा तो आपके आत्मविश्वास के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप नेता से बन जाएंगे। 18 और 19 जनवरी को कन्या में चंद्रमा व्यवसायिक मामलों के अंदर सूझबूझ आपकी बढ़ा देगा, यानी कि आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। वृषभ राशि, जो बीज बोएंगे वही तो आपको फल मिलेगा। मेहनत पर आपको भरोसा रखना चाहिए। 14 से 15 जनवरी को रिश्तों में मजबूती देगा चंद्रमा। 16 और 17 तारीख को वित्तीय मामलों में आपको काफी अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे और 18-19 तारीख को जब कन्या में आएगा चंद्रमा तो आपको स्वास्थ्य पे देने की जरूरत है। 2 दिन हो सकता है कि बुखार पड़ जाए, चिंता मत कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि, जल्दी का काम शैतान का होता है, निर्णय लेने में सावधानी आपको बरतनी ही चाहिए। कर्क का चंद्रमा यानी कि 14-15 जनवरी को घरेलू शांति बनाएगा। 16 और 17 तारीख को जब सिंह में आएगा चंद्रमा तो आपका सामाजिक मेलजोल बढ़ जाएगा। 18-19 जनवरी को कन्या में चंद्रमा कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। क्या बात हो जाएगी आपकी। तो आपके लिए भी ये बढ़िया हफ्ता है। कर्क राशि, संयम से हर समस्या का समाधान संभव है। धैर्य रखिए। देखिए, आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है 14-15 तारीख को। ठीक है, वित्तीय मामलों में आपको सहायता मिल रही है 16-17 तारीख को। योजनाएं आपकी काफी अच्छी फलीभूत हो रही हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। सूझबूझ का आप परिचय देंगे 18-19 तारीख को। बस ये है कि कुछ चीज चोरी चकारी हो सकती है, उसको ध्यान दीजिएगा कि चोरी ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। राइट, संभाल के रखिएगा अपनी चीजों को। सिंह राशि, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है साहब। नई योजनाएं शुरुआत कर सकते हैं आप इस समय। कर्क में जब चंद्रमा आएगा तो आपको सीक्रेट रखने में मदद करेगा, यानी कि आप अपनी बातों को ज्यादा खोलेंगे नहीं। 16 और 17 का चंद्रमा आपको देगा आत्मनिर्भरता, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, करियर के लिए अच्छा समय है, यानी कि अगर कोई बात करनी है बॉस से पैसे वैसे बढ़ाने के लिए तनख्वाह में, कर लेना, काम हो जाएगा। कन्या राशि, जो धैर्य रखता है ना वही जीतता है। योजनाओं को धैर्य से कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, सामाजिक आपके मामले अच्छे हो रहे हैं, मजबूती आ रही है। जो आपकी एक रचनात्मकता है उसके अंदर पॉजिटिविटी हो रही है। आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इतनी सारी चीजें बढ़ रही हैं तो कुछ पैसे खर्च भी हो रहे हैं, तो ध्यान मत दीजिएगा, बहरहाल मत कीजिएगा। पैसे यदि आपके परिवार में खर्च कर रहे हैं तो करना जरूरी भी है। हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ व्यय हो सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपके पेरेंट्स आपके पैसे ले सकते हैं, मांग सकते हैं, दे दीजिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। मधुर वाणी से काम आसान होते हैं। वार्तालाप पे ध्यान दें, झगड़ा झंझट ना करें। कहीं पर भी वाद विवाद हो सकता है, कहीं पता कहीं जा रहे हैं गाड़ी किसी से छू गई तो वहां पर आपकी झगड़ा हो सकता है। परिवार के अंदर झगड़ा हो सकता है। छोटी सी बातें बहुत बड़ी बन सकती हैं। लेकिन फिर भी आप नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, आप नेता जैसे हो सकते हैं, समझ लीजिएगा। आर्थिक मामलों के लिए आपका समय अच्छा है। फाइनेंसेस आपके रेगुलेटेड भी रहेंगे, आपके लिए काफी अच्छा समय हो जाएगा। तो सिर्फ वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा झंझट हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वृश्चिक राशि, भाई सरकार आपके पीछे क्यों पड़ी है?
मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी बात है कि आपके पास नोटिसेस आ जाएँगे और आपको जोश में आप बिल्कुल होश मत खोइएगा, धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है? गहराई से सोचिएगा कि ये हुआ क्यों है, इसका उत्तर क्या देना है, कैसे देना है? यहाँ पर किसी की सलाह लेनी हो तो वो भी ले लीजिएगा, ठीक है? समाज के अंदर सम्मान आपका बढ़ने के मुझे संकेत नज़र आते हैं, तो लोगों से मेल-जोल जो आपका बढ़ेगा वो सम्मान दिलाएगा। और योजनाएँ जितनी भी आप बनाएँ उसके अंदर स्पष्टता रखें। हो सकता है कि आप बनाएँ तो बहुत बड़ी-बड़ी लेकिन वो धराशायी हो जाएँ। यानी कि जिसके साथ बनाएँगे वो समझ लीजिएगा कि आपका टाइम वेस्ट ना कर रहा हो, ठीक है? तो अब बात करते हैं धनु की। दूरदृष्टि सफलता की कुंजी होती है, ये बात आपको शायद पता होगी। आपको दीर्घकालीन योजनाएँ बना के रखनी चाहिए। इस हफ्ते आपको जितनी भी आप योजनाएँ बनाएँगे, वो फलीभूत हो जाएँगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 डेढ़ 2 महीने की ही बनाइएगा और दीर्घकालीन पे जाएँगे तो वो कोलैप्स हो सकती है क्योंकि बाद में परेशानी आपकी बढ़ सकती है। व्यावसायिक निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, ज़्यादा निर्णय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको परेशानी क्रिएट कर सकता है। करियर के अंदर भी मुझे बॉस के साथ या फिर अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उनके साथ खटर-पटर नज़र आ रही है। दिक्कत का समय है। धन व्यय होता नज़र आ रहा है। तो आपके लिए थोड़ा-सा एक ये चुनौतीपूर्ण हफ्ता रहेगा। खान-पान पे भी ध्यान दे दीजिएगा, मुझे स्वास्थ्य के अंदर नेगेटिविटी या हल्कापन नज़र आ रहा है, तो उसको हल्का मत होने दीजिएगा भाई, ठीक है? अब बात करते हैं मकर राशि की। शांति सबसे बड़ी ताकत होती है, धैर्य बना के रखिएगा और हाँ, संतुलन भी बना के रखिएगा। कोई भी आपको उचकाने की कोशिश करे, उकसाए तो बिल्कुल मत आप उसके उसमें आइएगा क्योंकि आपके लिए बड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। आप कोशिश ये कीजिएगा कि ये चंद्रमा का जो गोचर होगा कर्क राशि में, ये आपको मिठास संबंधों के अंदर बनाने की चेष्टा करे। ठीक है? आत्मविश्वास तो आपका बढ़ जाएगा लेकिन नेगेटिव काम के लिए बढ़ जाएगा। जी हाँ, बाहर निकल के चौके-छक्के मारने की कोशिश मत कीजिएगा, नेगेटिविटी बहुत हो सकती है। योजनाओं का चिंतन कर लीजिएगा क्योंकि योजनाएँ बनाएँगे तो उसपे कार्यान्वित भी करेंगे। आने वाले सप्ताह के अंदर क्या कार्यान्वित करनी है, ये आपको बताऊँगा। तो आपके लिए समय ठीक-ठाक सा है। जो मैंने आपको वर्ड ऑफ कॉशन दिए हैं, वो कर लीजिएगा। कुंभ राशि, समय के साथ चलें इस बात का ध्यान रखिएगा, नए योजनाओं को अपनाइए, नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, फ़ोन चेंज कर दीजिएगा, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यदि अभी भी किया हुआ छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर पुराना है तो चेंज कर दीजिएगा। सेहत पर ध्यान देने के लिए हफ्ता कह रहा है कि भाई सेहत को अच्छा करना है, छोटे-मोटे ज्वर या परेशानी हो सकती है, पेट खराब रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, व्यावसायिक सफलता आपको मिलने जा रही है और खास तौर से 16-17 के दिन जब सिंह राशि के अंदर चंद्रमा घूम रहे होंगे तब की बात है। आर्थिक मामलों के अंदर थोड़ी-सी परेशानी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। कुछ ऐसी जगह पर आप निवेश करेंगे कि आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, तो निवेश के मामले में भी आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मीन राशि जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, कार्य पर ध्यान दीजिएगा। जब कर्क राशि के अंदर चंद्रमा होगा तो आपको अपनी भावनाओं पे अंकुश लगाना होगा। ये नहीं कि जाकर किसी से कुछ भी कह दिया, खास तौर से प्रेम के मामले में किसी को जाकर ऐसा नहीं कि आई लव यू बोल दिया, तैड़-तैड़ 2 चांटे पड़ गए। ये काम कर लीजिएगा, ऐसा अपने अंदर कुछ स्थिरता लानी पड़ेगी आपको। 16-17 जनवरी को खर्चे बढ़ जाएँगे आपके, आत्मविश्वास होगा, खर्चे बढ़ जाएँगे। अब क्रेडिट कार्ड आपके पास है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी खर्च कर दें, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप पछता रहे होंगे। बहुत सारी योजनाएँ आएँगी बनने के लिए कि इसको खरीद लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं। कोई कहेगा कि ये ले लो, बड़ा सस्ते में मिल रहा है। कोई आपको ये कहेगा कि ये शेयर खरीद लो, शेयर के अंदर प्रवेश कर शेयर मार्केट में प्रवेश कर जाओ। बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो मैंने सारी की सारी राशियों के बारे में आपको बता दिया। इस हफ्ते जो प्रधान चंद्रमा जहाँ रहता है, वहाँ के उपाय करने ज़रूरी होते हैं, तो आपको उपाय करना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए। जी हाँ, शिव की पूजा करनी चाहिए, अनुशासित होना चाहिए जैसे शिव भगवान होते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा मैनेज करने को मिल जाएगा। अपना ध्यान भी रखना होता है, चाहे सेहत की बात करें, चाहे किसी की बात करें। और हाँ, एक बात और भी है कि नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर जो पिछला हफ्ता आपका बीता है, वो कैसा बीता है, उसके बारे में लिख दीजिएगा। यदि आपने पिछले हफ्ते की वीडियो देखी होगी, तो उससे आपको क्या
फ़ायदा हुआ, क्या पॉसिबिलिटी आपको लगी या क्या आपको पॉज़िटिविटी बनने लगी, उसके बारे में भी लिखिएगा। ये मुझे आगे लिखने पे बहुत प्रेरित करता है। इस प्रेरणा से मैं हर हफ़्ते आपके लिए राशिफल लेकर आता हूँ। तो अपना ध्यान रखिएगा इसी फ वाक्यों के साथ। नमस्कार।